गुरु हु इज़ द रिवीलर ऑफ द होली धाम। तो जैसे नाम का होता है ना, नाम गुरु के चरणों पर, तो ऐसे ही गुरु और वैष्णव के प्रति जो हमारा डिसरिस्पेक्ट का भावना होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सबको धाम का प्रकट हुआ है। जैसे श्रील प्रभुपाद, हम सबको कहाँ पता था धाम क्या है। हाँ, मैं जैसे उत्तर प्रदेश में रहा, हाँ उत्तर प्रदेश में रहा, लेकिन कभी तो वृंदावन नहीं गया। भक्त के सानिध्य में आया तो वृंदावन। संगम में मैं संगम में 4 साल रहा, संगम के पास में, कभी संगम में जाके स्नान नहीं किया। जब भक्त से जुड़ा तब जाके संगम में स्नान किया। महाकुंभ था 2013 में, तो उसमें जाके स्नान किया था जब भक्त संग में आ गया तब। नहीं तो संगम है क्या है, वहीं रहते थे, टहलने चले जाते थे, घूम के आ जाते थे। टहलने लोग जाता है पार्क में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, लेकिन कभी जाके संगम में स्नान नहीं करते हैं। तो ये वी डोंट वैल्यू अवर कल्चर। तो प्रभुपाद गुरु वैष्णव ने हम सबको रिवील किया है धाम। हमें याद है, हम लोग कुंभ में जो महाकुंभ था, वहाँ 2 दिन कैंप में थे, पूरा भयानक हवा, पूरा ठंडा ठंडा सब था वहाँ। तो ये है पहला। दूसरा है टू थिंक दैट द होली धाम इज टेम्परेरी। आप ये समझें कि भगवान का जो धाम है वो क्या है, क्षणिक है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान का धाम ये जगत में है, लेकिन इस जगत का नहीं है, ठीक है। धाम जाते हैं तो धाम कभी नष्ट नहीं होता है। ये संसार ही प्रलय आ सकता है, धाम नष्ट नहीं होता। धाम आध्यात्मिक स्पेस में है ना, और जो भौतिक संसार है वो नष्ट होता है, धाम भौतिक संसार में है ही नहीं। तो ये सोचना कि हम वृंदावन आए, ये जो धाम है ये क्षणिक धाम है, टेम्परेरी है, नहीं। तीसरा है टू कमिट वायलेंस टुवर्ड्स एनी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द होली धाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धाम जाते हो तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया की लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। वहाँ रिक्शा वाले से लड़ाई कर लिया, पता लगा, हाँ ब्रजवासी से लड़ाई कर लिया, ठग रहा हूँ मुझको। हाँ नहीं, थोड़ा प्रेम से बात करके भी मैटर सॉल्व किया जा सकता है। और वहाँ पर किसी जीव के प्रति, एनी ऑफ द पिलग्रिम्स हु कम देयर, या जो वहाँ पर कोई यात्री आया है उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया। अब जैसे आप भाग्यशाली हैं, ठीक है, क्योंकि भाग्यशाली हैं तभी वृंदावन जाने के लिए योग्य बन रहे हैं। तो आपके साथ जो गया है वो भी तो भाग्यशाली है ना। तो उस भाग्यशाली पर आप उसके चरणों पर अपराध करेंगे तो आपका भी फिर पतन हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे साथ को या पैसेंजर्स जो को हमारे धाम यात्री हैं जो जाएंगे साथ में आपके, एक बहुत अच्छा सुंदर माहौल रखना, हेल्प करना है एक दूसरे को। हाँ, कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत में हेल्प करना है। एक्चुअली धाम जाना एक दूसरे को अच्छे मित्र बनने का भी एक मौका है। जैसे क्या होता है, हम यहाँ आते हैं संडे, अब संडे में तो 2-2.5 घंटे रह के चले जाते हैं। अब हम 4-5 दिन रहेंगे तो कम से कम एक अच्छा घनिष्ठ संबंध भक्तों के बीच में होना चाहिए। सेवा करके साथ में सेवा होगा, साथ में जाएंगे, कुछ दुख आएगा तो दुख शेयर करेंगे, कुछ अनुभव होगा तो अनुभव शेयर करेंगे। सो लाइक दैट वी कैन हैव अ गुड बॉन्डिंग अमंग द डिवोटीज। और ये हमारी भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भक्ति अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें वी नीड सम गुड फ्रेंड्स। तो डिवोटी तो ये एक मौका है। तो आप सब लोग जो जा रहे हो, ये नहीं मैं तो अपने ग्रुप के साथ रहूँगी ऐसे सोच के जा रहे हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे बस, बाकी तीसरा कोई नहीं, ये चौथा कोई नहीं, 5वां कोई नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यू हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद अदर डिवोटीज। अच्छा संबंध बनाइए और भक्त बढ़ाइए। जितना अच्छा रहेंगे उतना इस्कॉन रांची का जो है कॉन्ग्रीगेशन सुंदर होता जाएगा। आगे चलकर ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ, इस्कॉन रांची के भक्त भाई क्या भक्त हैं, योगी ना बोले क्या भक्त है। तो हमेशा बोलना चाहिए, ऐसा नाम आना चाहिए भाई भक्त आपस में कितना प्रेम करते हैं। हाँ, ये नहीं कि पता आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ पता लगा जाके ये भक्त कहाँ से आए भाई, इनको अब मत बुलाना, मतलब रांची से आए, ये रांची वाले भक्त हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं आना चाहिए कि वहाँ पर हमारे 300-400-500 भक्त आएंगे तो लगना चाहिए हाँ रांची के भक्त भाई वास्तव में क्या आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या बात है। तो ये सब दिखना चाहिए। पता लगा हाँ बोले भाई ये भक्त तो हाँ, जैसे दागी मिनिस्टर्स नहीं होते हैं कुछ कैबिनेट में, तो ऐसा मत बन जाए। धाम तो वहाँ पर आप जाके कोई
किसी भी धाम में रहने वालों के चरणों पर अपराध, ये नहीं कि अरे ये तो धाम का सुअर है। हाँ, अरे धाम का सुअर भी बहुत भाग्यशाली है आपसे ज़्यादा। हाँ, अगला जन्म कांके डैम में सुअर बनने में हो सकता है, धाम का सुअर नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। इतना आसान नहीं धाम का सुअर बनना, ठीक है। उसके लिए आपको धाम में शरीर छोड़ना पड़ेगा धाम में सुअर बनने के लिए, एटलीस्ट इतना तो करना है। तो धाम में जो भी जीव जंतु हैं उनका सम्मान करिए, उनको हिंसा मत पहुंचाइए और उनको ऑर्डिनरी मत समझिए कि ऑर्डिनरी लोग हैं। धाम के पेड़ भी पता है बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये भावना होनी चाहिए। धाम के सब साधारण नहीं, वृंदावन में कोई ऐसे थोड़ी जन्म ले लेता है, ठीक है। चौथा है टू परफॉर्म मंडेन एक्टिविटीज़ वाइल लिविंग इन होली धाम। संसारी काम कर रहे हैं धाम में रह के, चलो कोई नहीं, हम मम्मी जा रही है, मुझे जाना पड़ रहा मजबूरी में, वहाँ ही असाइनमेंट पूरा कर लेंगे, कॉलेज का थोड़ा काम वाम अपना ऑफिस का काम निपटा लेंगे। ये सब क्या करने जा रहे हैं धाम में भाई? हाँ, तो मंडेन एक्टिविटीज़ मत करिए वहाँ धाम में रह के, संसारी काम में मत लगिए। अर्निंग मनी एंड बाय मेकिंग अ बिजनेस ऑफ डीटी वर्शिप एंड चैंटिंग द होली नेम, दैट इज़ नॉट फॉर अस। टू थिंक दैट द होली नेम बिलोंग्स टू सम मंडेन कंट्री, हाँ ये सोचना कि धाम तो मथुरा में हो, धाम उत्तर प्रदेश में है, ये मत सोचिएगा, ये गलत सोच है। धाम उत्तर प्रदेश में नहीं है, धाम इस ब्रह्मांड से परे है। इस धाम को इस संसार में प्रकट कराया जाता है। धाम भगवान की शक्ति, इंटरनल पोटेंसी से प्रकट होता है, ना कि माया जनित धाम है। इसमें देवी दुर्गा का कोई रोल नहीं है वृंदावन धाम को प्रकट कराने में। धाम भगवान की शक्ति से प्रकट होता है इस संसार में, तो ये इस जगत का नहीं है, भूल जाइए, ठीक है। तो इसलिए इसको मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश का है, डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। भले ही ये लोग आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हों, बट आप मत समझिए इसको, ठीक है। और लिखा हुआ 7वां, टू कमिट सिंफुल एक्ट्स वाइल इन धाम। धाम में रह के कोई पापपूर्ण कार्य ना करें, 4 पाप से बचे रहें। हाँ, इसीलिए मैं जानना चाह, इसीलिए हम ये नियम जानना बता देते हैं शुरू में कि धाम में जाके नहीं, अरे चाय ढूंढ रहे हैं, पता लगा चाय कहाँ है, अरे चाय पी ले, चुस्की चाय की बहुत याद आ रही है। हाँ, धाम में ढूंढ रहे हैं, नुक्कड़ में गली में ढूंढ रहे हैं चाय वाले, तो कोई दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, 3 किलोमीटर तक और फिर जैसे ही हम यात्रा में गए पता लगा दर्शन में, ओह दिख गई चाय की दुकान दिख गई। तो ये सब थोड़ा सावधान हो जाइए, धाम में सब मत करिए, ठीक है। धाम में अपने आप को हाँ कि याद आ रहा है पुरानी सब चीज़ों को ढूंढ से, ये सब कम से कम अगर कोई चाय पी भी रहा है तो 4 दिन 5 दिन कम से कम आपको हर्बल टी पिला दिया जाएगा, अलग हर्बल टी मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। ठंडी में हर्बल टी तो बटेगा ही, नहीं बटेगा तो बटवाएंगे, तो हर्बल टी मिलते हैं, चाय वाय के चक्कर में नहीं। हाँ, आपका तो 4 जो पाप के हैं उनको आप नहीं करना है, कभी नहीं करना है, धाम में तो स्पेशली नहीं करना है। फिर आते हैं टू ब्लास्फेम द शास्त्रस, जो शास्त्र जिनमें धाम की महिमा दी गई उसको ब्लास्फेम करना, और टू बी फेथलेस एंड टू थिंक दैट द ग्लोरीज ऑफ धाम्स आर इमेजिनरी। कल जैसे मैंने आपको बताया था धाम की महिमा, तो ये नहीं सोचना चाहिए धाम की जो महिमा है वो कोई इमेजिनरी महिमा है, नहीं। कल हमने बताया था 3 दिन 3 रात अगर नाइट सोते हैं तो उसका बहुत भगवान कृष्ण प्रसन्न करेंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ हमने आपको धाम के होने वाले अपराधों के बारे में बताया। तो आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा धाम में जाने के लिए आप सब सीरियसनेस अपनी अर्न करेंगे, क्वालिफिकेशन अर्न करेंगे।